जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लू हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें से 20 क्वेश्चन लिया गया प्रत्येक शिफ्ट का। हो सकता है कि अदर शिफ्ट का भी हो तो आपको समझ में आएगा। यानी कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है एक ही दिन का, जो 23 तारीख को पूछा हुआ है उसी का लिया गया है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं आसानी से सवाल को। ठीक है, सवाल को पहले पढ़िए और वीडियो को रोकिए और आसानी से पहले पढ़िए। देखिए, बड़ा सवाल है, इसको पढ़िए और कोशिश करिए अपने मन से कि बोल क्या रहा है। सवाल को पहले समझिए, ठीक है, उसके बाद से क्या करिए, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? तो आइए समझते हैं सवाल को। देखिए, यही सब क्वेश्चन मेरिट बनाता है, लेकिन आसान होता है लगाना। एक बार सवाल को पढ़िए। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। ठीक है, एक 56 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला के आते हैं ऐसे। ठीक है, क्लियर? यानी कि यहां से यहां तक 56 किलोमीटर है। ये इधर से जा रहा है, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है। क्लियर है? एक दूसरे की ओर आते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति की चाल 12 किमी पर आवर है। पहले व्यक्ति की चाल यानी कि जो पहला व्यक्ति है इसका क्या चाल है, 12 किमी पर आवर है। क्लियर है? और दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों आ रहे हैं ऐसे। क्लियर है? यदि वे एक सीधी गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर रहेंगे। यानी कि एक यहां आ जा रहा है, एक यहां आ जा रहा है, अब बीच का 6 किलोमीटर दूर हो जा रहा है। कितने समय बाद ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 56 किलोमीटर तो चलना है, 6 किलोमीटर दूर है, यानी कि कितना चले, 50 किलोमीटर चले। चले कि नहीं चले बताइए? एकदम चले। ठीक है, आपसे समय पूछा है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब यहां पर देखिए, आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि 6 अभी नहीं चला है तो क्या हो गया 50। अब बटे ये हो गया। चाल कितना हो जाएगा, दोनों जब एक ही तरफ आ रहे हैं तो चाल ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? 13 और 12 क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 दूना के 50, यानी कि 2 घंटा लगा समय। कितना लगा, 2 घंटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 घंटा क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको और अच्छा से नोटिफिकेशन जाता रहे अच्छा से। देखिए, अब ये सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है। यदि यदि एक चतुर्भुज के चारों कोण, ठीक है, एक चतुर्भुज है उसके चारों कोण है ए बी सी डी। ठीक है, माप क्या है, 3:5 रेशियो 4 रेशियो 6 के अनुपात में है। यदि तो बताइए 3a प्लस 2b का मान क्या होगा। यानी कि अगर a का मान पता चल जाए, b का मान पता चल जाए तो इसका आंसर निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिए, चतुर्भुज के एंगलों का योग, अगर पूरा चतुर्भुज के एंगल का योग ले तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और रेशियो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, 3:5:4:6 ये दिया हुआ है। अब ये इसको कैसे लिखते हैं, रेशियो आता कैसे है, तो आप लोग जानते हैं कि कटाने से आता है। यानी किसी एक अंक से कटाया गया होगा 3x, और ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6x, बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ये कितना है, एंगलों का योग, चतुर्भुज का एंगलों का योग होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज के एंगलों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10 5 15 3 18, 18x बराबर 360। कितना क्लियर है, 18x बराबर 360। अब देखिए, अभी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360/18, 360/18, 18 गुना के 36 और 0 यहां आ जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। आपसे a और b के रिलेशन में पूछा हुआ है, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा जो 3x है, यहाँ पे 20 रख दीजिए, 3 × 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब b को क्या रखेंगे, 5x, तो क्या हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 5 दूना के 10, 100। अब बताइए, 60 हो गया a, b हो गया 100,
आपसे पूछा है 3a, 3a का मान हो जाएगा आपका 60, अब प्लस b है 100, 2b, तो 2 इंटू 100, इसको गुणा कर दिए 6 18 180 प्लस 200, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 8 3 380 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, केवल आपको यह समझना था चतुर्भुज के एंगलों का योग क्या होता है, बस अब सवाल क्या होता लगा लेते, क्लियर है, और इसमें कुछ नहीं था एक्स्ट्रा। अगला सवाल देखिए, अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस प्रकार दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4, खत्म, एक लाइन में, है नहीं। तेजी में जितना तेजी हो सकता है उतना तेजी लगाइए। अब ये सवाल है, देखिए 2 के पावर के है, ठीक है, 2 के पावर के है, यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर के मल्टीप्लाई 4 के पावर 12, ठीक है, बराबर 16 के पावर 11। ये क्वेश्चन है, कहा है के का मान बताइए क्या होगा, के का मान यानी के का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बेस को सेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए, यानी कि जो बेस है उसको सेम कर सकते हैं कि नहीं, आधार को, यानी 2 इसको कर सकते हैं कि नहीं, इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 के पावर के तो है ये है आई इंटू, ये क्या है 2 के पावर 2 आई इंटू 12, अब बराबर 16 को क्या लिखते हैं 2 के पावर 4 इंटू 11 एकदम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2, ये ऐड हो जाएगा के 12 दूना के ऐड हो जाएगा ना, के प्लस 12 दूना के 24 बराबर 2 11 चौक 44, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचेगा के प्लस 24 बराबर 44, तो के बराबर क्या हो जाएगा 44 माइनस 24 क्या हो गया 0 और 2, यानी के का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है 20, ठीक है। देखिए सवाल एकदम आसान तरीका से लग रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, कन्नू तनु से दुगुना बड़ी है। अब देखिए नाम पहले लिखिए, नाम है खतरनाक है, इतने में डिस्टर्ब हो जाएंगे, है कि नहीं। ये रहा अनु, ये रही अनु, ये रही कन्नू, ये रही अनु, ये रही कन्नू, ठीक है, और ये रही तन्नू, ठीक है। अब देखिए अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, कन्नू तनु से दोगुना बड़ी है, जो कन्नू है वो तनु से दोगुना बड़ी है, क्लियर है। और अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, अनु कन्नू से यानी कि 2x + 2 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए दोस्तों, एकदम आया। तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए और इक्वेशन को देखिए, पढ़िए यहां से, अनु कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है, कन्नू तनु से दुगुना बड़ी है, कन्नू तनु से दुगुना बड़ी है, ठीक है, और कन्नू से बड़ी अनु है 2 वर्ष, खत्म, ऐसी आपको लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसका योग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। देखिए 2x 4x और x 5x बराबर, इधर जाके 2 जाएगा, इधर तो क्या हो जाएगा 32 से 2 जाएगा तो 30 हो जाएगा, x बराबर 5 × 30, x बराबर क्या हो गया 6 हो गया, x बराबर जो 6 आया है तो x का मान है, कन्नू की आयु पूछ रहा है, किसका कन्नू, कन्नू यहां पर है, ठीक है, तो 6 है, 6 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2x न है, दुगुना न है, तो 6x का गुणा कर देंगे तो 2 × 6 तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष, आंसर हो जाएगा। कैसा लगा बताइए, बहुत आसान है कि नहीं है, आसान लगेगा, यही तो बात है, इसका चैनल का मकसद ही है बोलो हो गया, है कि नहीं। अगला सवाल, एक प्राप्त करने के लिए -5/6 में क्या घटाया जाए। अब देखिए 1 प्राप्त करने के लिए -5/6 में क्या घटाया जाए ताकि 1 प्राप्त हो जाए। अब क्या घटाया जाए नहीं पता है तो x घटाया जाए, है कि नहीं। -x बराबर क्या हो जाएगा 1 + 5/6, तो -x बराबर 6 × 5 = 11, 11/6, यानी x बराबर -11/6 घटाएं, x बराबर -11/6 को घटाएं, आंसर आ जाएगा। देखिए ये सब सवाल में क्या किया जाता है कि क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और आराम से लगा दिया जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, 1 प्राप्त करना है, ठीक है, बराबर
किसमें से घटाने के लिए -6 बटे ये घटाने पर x मान लीजिए, इसको बस लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में लिखिएगा, बोलो हो गया, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से क्या है, विभाज्य है। देखिए 2 से विभाज्य करने का नियम क्या कहता है कि लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो, यानी कि ये तो 2 से विभाज्य नहीं है तो आंसर होना ही नहीं है, ठीक है। 5 से विभाज्य होने के लिए क्या कहता है कि लास्ट में 0 हो चाहे 5 हो तो 5 से कटेगा, ये भी नहीं है, 2 तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब 3 से नियम क्या कहता है कि अगर अंकों का सम 3 से कट गया तो संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए 5, 3, 8, 1, 9 ये तो कटेगा, 4, 2, 6, 6, 2, 8 ये नहीं कटेगा, यानी कि ये 3 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। क्लियर। देखिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, विभाज्यता रूल पता है, तो आप इस सवाल को क्या कर सकते थे, 2-3 सेकंड में लगा सकते थे, मैक्सिमम 4 सेकंड 5 सेकंड है कि नहीं, सेकंडों में लगा सकते थे। यदि ए बी मान लो विभाज्यता रूल देखना समझना हो तो कमेंट करिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, चाहे खोजिएगा वीडियो तो मिल जाएगा। 2 पाइप है ए और बी, एक टंकी को 37 ये जो है 37/1/2 मिनट भरता है और बी 45 मिनट भर सकता है, ठीक है। दोनों पाइप खुले हैं, बी को कितने समय बाद बंद किया जाए, ठीक है, कि टंकी आधे घंटे में ही भर जाए, और बी को कितने समय बाद बंद किया जाए, इस लाइन को समझिएगा। सबसे पहले देखिए ए क्या कर रहा है, 37 गुना के हो जाए 75/2 मिनट भर रहा है, और बी क्या हो जाएगा 45 मिनट। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 225। ये जो 225 आता है टोटल लीटर है, इतना लीटर का टंकी है, ये जो है 6 मिनट भर रहा है और ये 5 मिनट में, भाग दे देंगे इसके साथ तो 6 आ जाएगा, इसको भाग दे देंगे 5 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब समझिए आधे घंटे भरना है, कितना देर में, आधा घंटा में। तो ये तो शुरू से लास्ट तक तो काम कर रहा है, तो 6 1 मिनट में भर रहा है, तो आधा घंटा में 30 मिनट होता है, तो 6×3=18 यानी 180 लीटर तो भरेगा ही भरेगा। कितना में कितना बी भरेगा, तो बी बचा 180 घटा दीजिए तो 45 बचा, ठीक है। ये 45 जो है बी भरेगा, कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी को क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 5 9 45, 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। और ये तो पूरा आधा घंटा चला ही है, 180 लीटर तो भरा ही है, लेकिन बी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि आधे घंटा में क्या करना है, टंकी को भर देना है। बढ़िया सवाल है, 2-3 बार देखिएगा इसको। 15% छूट देने के बाद, यानी 15% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, ये 85 हो गया। इधर रेशियो लगा दीजिए, 20% लाभ अर्जित करता है यानी कि 120 हो गया। फिर आगे पढ़िए, एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ठीक है, जिसका क्रय मूल्य 136 है, यानी कि इसका वैल्यू 136 दिया था, थोड़ा 5 से कटा लीजिए, 5 × 5 5 7 35, 5 दूना के 10 5 चौको 20, इसका वैल्यू दिया 136, 17 8 क्या होता है 136 होता है। इसी 8 का गुणा इधर कर दीजिए, 8 चौको 32, 8 दूना के 16, 16 3 19, 192 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। सिंपल सवाल था, सरल सवाल था, आता ही आता है दोस्तों, ज्यादा दिमाग चकचक नहीं करना है, जो देगा उसको लगा दीजिए या गियर में लगा के आंसर बता दीजिए। इस सवाल को देखिए, विराम स्थल को छोड़कर, ठीक है, विराम स्थल को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किमी पर आवर है, ठीक है, और विराम स्थल के साथ 36 किमी पर आवर है, तो रेलगाड़ी की प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगी। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, उत्तर देंगे, है कि नहीं। तो ध्यान से सवाल को पढ़िए एक बार और, क्या बोला है, विराम स्थल को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किमी पर आवर है, अब विराम स्थल को लेकर विराम स्थल के साथ 36 किलोमीटर पर आवर है, यानी विराम नहीं करेगा तो 45 चलेगा, विराम करेगा तो 36 किमी पर आवर की स्पीड उसका एवरेज निकल रहा है। तो रेलगाड़ी कितने घंटे प्रति मिनट रुकी ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ का नहीं करना है आपको, रुकी कितने घंटे प्रति मिनट। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपका रेलगाड़ी जो चल रहा है 45 किमी पर आवर की स्पीड से, उसके बाद रुकने पर 36 किमी पर आवर स्पीड हो गया। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है,
9 है। किस पे डिफरेंस देखेंगे? 45 पर दिखेंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? एकदम देखेंगे। ये घंटा है, क्या है? घंटा। ठीक है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 9 पचे 45, 12 पचे 60, 12 क्या हो गया? आंसर हो गया। इस सवाल हजारों बार पूछा है, लेकिन आपके लिए नया होगा, समझ में आ रहा है? इसलिए प्रैक्टिस करिए खूब। छोड़ेगा विराम स्थल, ये वो ऐसे वैसे घुमा फिरा के देगा। तरीका क्या है? जो पढ़ा है कितना देर लगा बताइए? कितना देर लगा? ये लिखने की भी जरूरत नहीं है उसको। 45 देखेगा, 36 देखेगा, डायरेक्ट 9 लिखेगा, 45 लिखेगा। 9 पचे 45, 5 5 12 मार देगा। कॉलम बिना उठाए आंसर बताया जा सकता था इसको, ठीक है। लेकिन नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ेंगे ध्यान से, खुजवाएंगे 2 बार मुड़ी, फिर पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे। सोचने का समय नहीं है, लगा कर जाएंगे तभी लगा पाएंगे, ठीक है। साफ सीधी बात है। एक्स का 75% 1500 के 15 पर इतना के एक्स का मान क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ है। एक्स का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कहा है 1500 के 15%, 1500 का 15%, 15/100 कम है यानी माइनस है। एक्स का 75%, 75/100 कितना कम है? 15 कम है। बस ये आप बनाना सीख लिए तो आप सीख लेंगे, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है, इन्हें की गुड़ा समझ लीजिएगा इसको, और हम लिखना चाहेंगे ऐसे। क्लियर है? अब देखिए, हाँ 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 15 15 200 25 हो गया, माइनस 25 या 75, 25 चौको 100, ठीक है। तो 3x/4 बराबर 15। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, हो जाएगा ये 200 कितना हो गया? 10 हो जाएगा घट के, और इसको इधर भेज दीजिए 3x/4, तो 3x बराबर 210 मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड हो गया, 3 7 21 70, 7 चौको 28, 280 क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल और सरल, ये आपको पता होना चाहिए था ऐसे कैसे लिखते हैं ये चीज। ये पकड़ लिए तब लगा लिए इस सवाल को, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। 2 पाइप ए और बी मिलकर, ठीक है, 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो, अलग अलग खोला जाता है तो बी टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगे। यहां बी है, देखिए बी है, 6 घंटे अधिक लगते हैं, तो ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। तो देखिए सिंपल और सरल तरीका से क्या है, ए और बी टंकी को कितना देर में भरते हैं? 4 घंटे में भरते हैं। ये तो क्लियर है कि 4 घंटा में भर देता है भाई साहब, है कि नहीं। लेकिन और क्या कहा है, यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी टंकी को भरने में ए से, यानी ए अगर एक्स ले रहा है तो बी कितना ले रहा है? x+6 ले रहा है, x+6 ले रहा है, ठीक है। तो ए अकेले टंकी को कितना देर में भरेगा? ए अकेले टंकी को कितना देर में भरेगा? देखिए सबसे पहले क्या होता है, 1/x प्लस 1/x प्लस 6, कितना देर भर दे रहा है? 4 घंटा में। यही से आप x निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब x निकालने चलेंगे, डायरेक्ट मार दीजिए, है कि नहीं, पारा पारी रख के। इसमें 4 आ रहा है, 1/4, आज 2 रखिए, 2 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 1/2 प्लस 1/6 2 8, 1/8, तो 8 एलसीएम हो गया, ठीक है। 8 एलसीएम हो गया, 2 से भाग देंगे 4, 4 प्लस 1 नहीं होगा, ये तो होना नहीं है। 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो नहीं होगा। 6 रखिए, 6 6 6 12, यहाँ हो जाएगा 6 6 12, 12, 2 प्लस 3, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी 4। हाँ आंसर क्या हो जाएगा? 6। आप ऐसे भी रख के बता सकते हैं, कैलकुलेट टेक्स करने की जरूरत नहीं था इस सवाल में। आप आसानी से क्या कर सकते थे, पारा पारी अल्टरनेट जो आंसर है उसको एक्स की जगह पे रख दीजिए, आपका निकल जाएगा आसानी से। तो अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा आपका? 6 घंटे लेगा। अगर बी पूछता तो आपको ए निकाल कर बी में क्या करते? जोड़ देते, ठीक है। ये चीज आपको आना चाहिए। अगला सवाल देखिए, हाँ मान लीजिए बी पूछ दिया, क्या करेंगे? 6 आया तो 6 2 8 घंटा हो जाता है बी का।
ठीक है। ए का कितना होगा 6 घंटा, अगर बी पूछता तो क्या होता 8 घंटा हो जाता। पाइप है ए और बी क्रमशः 5 घंटा, ए 5 घंटा में और बी 6 घंटा में। एक टंकी है 1000 लीटर का, भर सकता है, ठीक है, कोई मुद्दा नहीं रखता। अभी समझिए, क्लियर है। अब कहा है कि 1800 लीटर भरने में कितना घंटा लगेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो गया, ठीक है। 5 छके 30, अब 6 पचे 30, 6 5 11 हो गया, ठीक है 11। यानी कि 30/11 का वैल्यू आपको दिया है कितना 1000 दिया है। अब यहीं पे क्या करिए, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 लीटर का है ना, लीटर का ना कहानी है। 1 लीटर का निकालिए पहले। 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 30/11 गुणे 1/1000। अब आपसे 1800 लीटर पूछा है, तो इधर 1800 का गुणा करिए और इधर 1800 क्या करिए गुणा करिए। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, क्लियर है। ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। ये 5 छक्का 30, 9 छक्के 54, 54/11 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल और सरल तरीका से आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर 1 लीटर का निकालेंगे। 1 लीटर बराबर है ना 1800 लीटर पूछा है, तो 1800 का इधर गुणा करिए, 1800 का इधर गुणा करिए, फिर निकाल दीजिए आंसर। सिंपल सवाल है, लेकिन आपको इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1-2 बार इसको देखना पड़ेगा, कॉलम पेन उठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सिंपल वे में जाना है, 1 लीटर का निकालना है। 1 लीटर जैसे निकालेंगे उसके बाद से 1800 लीटर निकाल लेंगे, जितना लीटर पूछेगा उतना निकाल लेंगे, है कि नहीं। अगला सवाल, 800 पर 9 माह में 7% मासिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 800 रुपया है, कितना है 800 रुपया है। 9 महीना, 9/12 1 साल का, है कि नहीं। ब्याज पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। 7% PRT, PRT भी हो गया, डिवाइड बाई 100 भी हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, है कि नहीं। ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 4 दूना के 8, यानी कि 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 7, 7 छक्के 42। आपसे क्या पूछा है 800 पर 9 माह में 7% मासिक, अच्छा मासिक ब्याज है, मासिक ब्याज है, वार्षिक नहीं है, मासिक ब्याज है। मासिक ब्याज में कुछ नहीं करना है दोस्तों, 9 सत्ते 63% निकाल दीजिए 800 का। 800 का 63%, 63/100, 2 जीरो 2 के 8 तरीके 24, सब में 4 4 है, 8 तरीके 24, 8 छके 48, 39, 8 छके 48, 8 तरीके 24, 8 छके 48 तो 50, 504, ठीक है। मासिक ध्यान दीजिएगा, मासिक दिया हुआ है, वार्षिक दिया होता तो अलग मुद्दा रहता, मासिक का बात कर रहा है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त होता है और फिर भी वह 7200 मतों से हार गया, ठीक है। यदि उसे डाले गए सभी मतलब वैध जो मत है थे, चुनाव में डाले गए कुल मत की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। देखिए 3800 मत प्राप्त हुए हैं और 7200 मत से हार जाता है, यानी कि 38% प्राप्त हुए, कितना प्राप्त नहीं हुए तो हार गया। इसको थोड़ा एक बार और पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, ठीक है, 38, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 62%, ठीक है। 62% टोटल वोट पड़े, कितना पड़े 62%, 38% इसका हो गया, 62% उसका हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना से हार गया। सबसे पहले देखिए 100% वोट है, 38% इसको मिल गया, ठीक है, कितना बढ़ गया 62% बच गया। अब कहा कि हार गया, इतना वोट से हार गया, यानी कि अंतर, हारने का मतलब अंतर, हारने का मतलब अंतर, ध्यान रखिएगा डिफरेंस। तो 62 और 38 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर ध्यान देंगे तो 24 हो जाएगा। यही 24 का मान दिया है 7200। आपसे पूछा है 100 का मान क्या होगा, तो जानते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें, बस आंसर 7200 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 24। 24 यहाँ क्या होता है दोस्तों 72 होता है, 300, 300 गुणे 100
क्या हो जाएगा 30,000 आंसर। तो 30,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल को एक बार और समझेंगे। क्या दिया हुआ है, एक उम्मीदवार है जो कि 38% मत प्राप्त करते हुए भी 7200 वोट से हार जाता है। तो देखिए 100% में कितना मत पाया, 38 पाया, कितना 62 नहीं पाया, हार गया यानी कि डिफरेंस 24%। हार गया क्या मतलब डिफरेंशियल होता है जी, यानी कि हम आपसे 10 वोट से हार गए, यानी कि हमारा 100 आया है, आपका कितना आया है 110 आया है। अंतर ही तो है, यही तो समझना है सवाल में। बस खत्म, लगा डालो लाइफ झींगा लाला। अगला सवाल, किसी संख्या का 5/4, किसी संख्या का 5/4 के 3/4 से, के 3/4 से, 5/4 के 3/4 से, 5/4 के 3/4 से 7 अधिक है। बस खत्म आंसर। 5x/4 माइनस 3x/4 बराबर 7। 5 में से 3 गया, 2x बराबर 7 चौको 28, x बराबर 7 गुना के 14। आंसर कितना हो गया 14। सिंपल और सरल तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्या कहा है, एक संख्या का 5/4, एक संख्या का 5/4 उस संख्या के x के, उस संख्या का मतलब x के 3/4 से अधिक है। अगर हम कहेंगे हम आपसे 20 वरिश बड़े हैं, 10 वरिश बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो 10 वरिश बड़े हैं इसका मतलब क्या है, अगर हम 30 के हैं तो आप 20 के हैं, तभी तो 10 वरिश बड़े हैं। माइनस अधिक है, बड़े हैं, इन मतलब हुआ। ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए।